नमस्कार दोस्तों, आज 11 अप्रैल 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट इनसाइट्स, मार्केट कॉल्स, जियोपॉलिटिक्स पे हमारी राय, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट लिंक है 5paisa का, उसमें अपना अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफ़र करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें। वहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा, जहाँ आपको ये सब जानकारियाँ मिलेंगी। अब ये जो है हॉलिडे शॉर्टन्ड वीक है और उसमें बाय डेफिनेशन जो है बहुत ज़्यादा एक्शन की उम्मीद अक्सर नहीं होती, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर नहीं होती। तो अगर हम इस वक्त देखें तो फ्राइडे को बहुत तेज़ हमने रैली देखी, जो कि अबाउट 150 पॉइंट ऊपर पिछले क्लोज से गई। 17,784 पे प्रीवियस क्लोज था। अब क्योंकि हम कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अनलाइक अदर पीपल हम बहुत इमीडिएटली 18,000 एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो एक ट्रेडिंग हैक जो मैं आपको बता सकता हूं वो ये है कि एक तो आप जो है ये एक्सपेक्ट करें कि बाजार नीचे आए, 17,700 तक आए, ताकि जो लॉन्ग लोग फ्राइडे को हुए हैं वो पोजीशन क्लीन आउट हो और 17,700 से मार्केट दोबारा बाय करे और इस बारी 17,950 तक जाए। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इमीडिएट एक्शन की जगह हमें जो है कुछ शॉर्ट पोजीशन बाजार में आने देनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमने एफआई फिगर से नज़र आया है कि बहुत फॉलो थ्रू बाइंग नहीं है और मेजरली जो है क्लोजिंग ऑफ शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है। तो मेरा जो आइडिया होगा वो ये होगा कि फ्राइडे को ये एक्शन था, आज मुझे इस तरह का एक्शन चाहिए टू रीअज्यूम लॉन्ग पोजीशंस। ठीक है, क्योंकि अगर आज हम जो है फ्राइडे का से ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं, तो ये जो है यहाँ पे बहुत सस्टेन्ड रैली मिलनी मुश्किल होगी। आज निफ्टी में से ज़्यादा बैंक निफ्टी में मेरे को पोटेंशियल नज़र आता है और उसका रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी एक 2 दिन की नैरो रेंज में है। तो अगर 38,000 से ऊपर निकलता है या अगर 37,500 से नीचे निकलता है, तो आपको एक शार्प मूवमेंट मिल सकती है। तो कोशिश ये करें कि ट्रेड बैंक निफ्टी में ढूंढने की कोशिश करें। निफ्टी शायद थोड़ा कंसोलिडेट ज़्यादा कर सकता है। अगर हम इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी जो है थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा रहा है, 17,842। तो यहाँ भी आइडिया यही है कि ये पहले नीचे जाए और जैसा कि मैंने वीकेंड वीडियो में भी बताया था कि S2 के आसपास चीज़ जाए और वहाँ से रिवर्स करे। अब S2 तक हो सकता है हम ना जाएं, लेकिन अगर हम किसी भी
सपोर्ट पे जाएं 17,700, वहाँ देखें कि पुट्स में किस तरह की राइटिंग हो रही है और वहाँ से रिवर्सल प्ले करने की कोशिश करें तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आपका ऑप्शन प्रीमियम भी काफ़ी जल्दी जल्दी डिके होगा। छोटा वीक है और बहुत हाई निफ्टी फ्यूचर्स में प्रीमियम चल रहा है। ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो $101 के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ से आपको वैल्यू नहीं मिल रही। तो मोटे तौर पे जो है ये बात क्लियर है कि मार्केट की का जो फेज है वो एक कंसोलिडेटिंग मीन रिवर्टिंग टाइप का फेज है। तो उस फेज में आपको स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन के बाद लेने से ही ज़्यादा फायदा होगा। बैंक निफ्टी में जहां हम 2 दिन से नैरो रेंज में हैं, वहां पे आपको जो है कुछ हद तक शायद ब्रेकआउट ट्रेडिंग में फायदा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट्स में इमीडिएट ट्रेंडिंग मूव ऑन द अपसाइड नहीं समझ में आ रही है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बाय करते हैं और मार्केट साइडवेज चली जाती है तो वैसे भी आपको प्रीमियम का लॉस हो सकता है। तो आइडिया आपका ये होना चाहिए कि इस तरह के डिक्लाइन से शार्प मूव जब आए तो डिक्लाइन के बाद आप टाइमिंग करें। भले ही अगले 3 दिन में आपको ट्रेड एक ही मिले, लेकिन अगर वो अच्छा ट्रेड मिलेगा जैसा फ्राइडे को मिला तो वर्थवाइल होगा। बहुत छोटी मूवमेंट में काम करना इतना पॉसिबल नहीं है, तो चीज़ को, इंस्ट्रूमेंट को पहले रिवर्स करने दें और फिर बाइंग की तरफ अपना रुझान रखें। शॉर्ट सेलिंग में मैं अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जब तक 17,600 होल्ड करता है तब तक जो है मार्केट बाय ऑन डिप ही रहेगी। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे बाटा बाय कर सकते हैं, 1940 का स्टॉप, 2040 का टारगेट। HDFC बैंक बाय कर सकते हैं, 1505 का स्टॉप, 1570 का टारगेट। लार्सन बाय कर सकते हैं, 1810 का स्टॉप, 1910 का टारगेट। और माइंड ट्री बाय कर सकते हैं, 4210 का स्टॉप और 4520 का टारगेट। SBI में बाय कर सकते हैं, 505 का स्टॉप और 528 का टारगेट। मोटी बात ये है कि ये ब्रेकआउट मार्केट नहीं है और ब्रेकआउट अक्सर फेल होंगे, क्योंकि होगा ये कि बाजार आपको ब्रेकआउट दिखाएगा। जैसे आज हम 17,850 के ऊपर 20 पॉइंट जाएं और वो 20 पॉइंट ऊपर जाने के बाद जो है 80 पॉइंट अचानक आपको एक क्रैश मिले, तो वो एक प्रॉब्लम का सबब होगा। तो कोशिश ये करें कि जब वो 80 पॉइंट का क्रैश आपको मिले तब बाय करने की कोशिश करें, क्योंकि ब्रेकआउट्स मेरे हिसाब से फेल होंगे, क्योंकि फॉलो थ्रू बाइंग नहीं है और प्लस जो इंस्टीट्यूशनल खिलाड़ी है वो सेलिंग में इंटरेस्टेड है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपका आज का दिन अच्छा जाए। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई। टेक केयर एंड गुड लक।